अस्सलाम वालेकुम and a very good morning to you all and आज का शो बहुत अच्छा है। मुझे जब इस किस्म के शोज होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यू नो वी टॉक अबाउट यू, हम आपके बारे में बात करते हैं और आज तो उस चीज़ के बारे में बात है जो अगर ना हो तो परेशानी होती है और परेशानी की वजह से वो चले भी जाते हैं। यानी परेशानी की वजह से बाल गिरते हैं और बाल गिर जाएं तो परेशानी होती है। दैट्स वेरी ट्रू। तो आज हम बालों के बारे में बात करें, पूरा शो बालों के बारे में। आप अपने बाल लगवा भी सकते हैं, उगवा भी सकते हैं, जो आपके गए हुए बाल हैं वो वापस भी आ सकते हैं। यानी हर वो चीज़ हो सकती है। देखिए साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या करें साहब, क्या करें। मोहब्बत और बालों का चोली दामन का साथ है। कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, मैंने अभी भी बैठ के निकाली हैं एंड आई वॉन्ट टू अर्ज़ किया है कि बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने। बाल अपने आप लोग वाह कर सकते हैं, जितने लोग यहाँ खड़े में सब वाह कर सकते हैं। अगर आपने वाह नहीं किया तो याद रखिएगा कल से दरवाज़ा बंद कर दूंगा मैं। तो जब मैं पहला मिसरा कहूँ तो आप लोगों ने वाह करनी है, ठीक है। बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने। सुभान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने, क्या शहर मोहब्बत में हज्जाम नहीं होता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। कभी रोटी के टुकड़ों में आप लोग भूल जाते हैं, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार बेगम हरने वाले में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अगर आप परेशान हैं इस बात से कि आपके बाल गिर रहे हैं तो गिरना बंद हो जाएंगे। कैसे गिरना बंद हो जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ टोटके होंगे, कुछ हैक्स होंगे लाइफ के, जिनकी वजह से बाल गिरना बंद हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपके बाल टूट रहे हैं या वाकई गिर रहे हैं तो उसके लिए एक मैं आपको वैसे एक लाइफ का बहुत बड़ा हैक बता रहा हूँ। एक कंघी ले आइए, लकड़ी की कंघी लेके आइए और अपने बाल गीले करके, मतलब अच्छी तरह से शैम्पू करके गीले करके, और उसको पीछे की जानिब ऐसे रख लीजिए और एक तकिया यहाँ रख लीजिए और उसके बाद उस लकड़ी की कंघी से खुली हवा के अंदर आप उसको कीजिए। आपके बाल मजबूत भी हो जाएंगे, गिरना भी बंद हो जाएंगे। अक्सर ख़वातीन को या मर्दों को शिकायत होती है कि अचानक से यहाँ से बाल जा रहे हैं, यहाँ से बाल जा रहे हैं, हमारे बाल बहुत पतले हो रहे हैं। ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार है ये चाइना के अंदर बड़ा प्रेवलेंट था और ये इंडिया के अंदर बहुत प्रेवलेंट था और ये बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। बड़ा आजमूदा तरीका है, तो इसका ये लाइफ का बहुत बड़ा हैक है। अगर आपके बाल देखें, आजकल हमारे बाल ड्रायर की वजह से ख़राब हो जाते हैं। हम मुसलसल ड्रायर लगा रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं, हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। देखिए बाल भी एक हद तक ही जा सकते हैं ना। अच्छा, फिर ग़िज़ा कमाल है हमारी, ऐसी ग़िज़ाएँ हम खाते हैं जिनकी वजह से बालों का बढ़ना तो दरकिनार, बालों का गिरना शोर हो जाता है कि जी बाल गिरेंगे ज़रूर। तो इन तमाम चीज़ों का हल हमारे पास होगा आज, हमारे जितने एक्सपर्ट्स होंगे वो। अच्छा, फिर कुछ तरीके ऐसे भी हो गए, अब तो ज़ाहिर टुपे भी आ गए। अगर आपके बाल गिर जाएँ तो आप अपने बाल लगवा भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आपके बाल वापस भी आ सकते हैं। आप अपने बालों को उगवा भी सकते हैं। वो बाल जो चले गए हैं, जो आपने सोचा था कि मैं ज़िंदगी के अंदर हमेशा बालों के साथ रहूँगा या रहूँगी, वो अब केस नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत दें, थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपके ये बाल वापस भी आ सकते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके लिए नंबर जो होगा वो सामने दिया हुआ होगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। बालों के बेशुमार तरीके हम आपको आज बताने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, किसी भी जगह नहीं जाना है, यहीं रहना है। चाय का कप बनाना है, नाश्ता बना लेना है। एंड बाय द वे, नाश्ता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाश्ते के अंदर आप क्या खाते हैं उससे भी बालों का बड़ा ताल्लुक है। रात को आप किस तरह से सोते हैं उससे भी बालों का बहुत बड़ा ताल्लुक है। आप अपने बालों को कितनी मरतबा ड्राई करते हैं उससे भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। कितनी मरतबा डाई करते हैं, कैसे डाई करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और सबसे बड़ा ताल्लुक इसका है कि आप स्ट्रेस कितना लेते हैं। हर शख्स की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है। मैं आपको बता दूं कि कल मैं जब अपना रेडियो कर रहा था तो मेरे साथ हमारे एक दोस्त है महमूद अवान, वो आए हुए थे। तो हम महंगाई पे बात कर रहे थे। तो मैंने महमूद से पूछा, मैंने कहा महंगाई के बारे में क्या ख्याल है। तो महमूद ने कहा, साहिर भाई महंगाई अब हर 15 दिनों में बढ़ रही है। सो हियर इज़ द थिंग, मैंने आपसे क्या कहा था पहले, परेशानी की वजह से बाल गिरते हैं और बाल गिरने की वजह से परेशानी होती है। तो परेशानी तो अटल है, उसकी वजह से अपने बालों का नुकसान मत करें। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए सर? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? हेलो, बादशाह बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बालों के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बात करें, बस अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वरना आवाज नहीं आएगी। हेलो बहादुर भाई,
बहादुर भाई चले गए, कट गए? हाँ कोई बात नहीं बहादुर भाई, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। तो स्ट्रेस की वजह से जो बाल गिरते हैं, फिर वो बाल बहुत ज़्यादा मैसिव तरीके से गिर रहे होते हैं। अच्छा, और आपको पता, शुरू में जब बालों की थिनिंग शुरू होती है ना, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपके बाल गिर रहे हैं। शुरू के अंदर आप नॉर्मली, अच्छा पहले तो ये अंदाज़ा कर लीजिए कि कितने बाल डेली गिरते हैं। 70 से 120 बाल आपके डेली गिरते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा बाल आपके गिरते हैं तो फिर आपका माइल्ड हेयर लॉस जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसके इतने बाल गिर रहे हैं, 70 और 120 के दरमियान आपके बाल गिर रहे हैं, तो फिर आपके बाल बिल्कुल ठीक हैं, उसके अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं कि हर तीसरे महीने आपको शैम्पू बदल लेना चाहिए। यह बात मेरी याद रखिएगा कि हमेशा जब आप शैम्पू करें तो 2 तरीके से शैम्पू करें। कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जो आप डेली कर, यार इतनी बड़ी बड़ी इन्फो दे रहा हूँ, तुम बीच में मुझे कॉल दे देते हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आपका नाम? मैं नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद, कैसी हैं आप? जी नाहिद, क्या कहना चाहती हैं? मेरे बाल बिल्कुल गिरते, इतने कमजोर, इतने पतले मेरे बाल हो गए। ओके, कब से आपके बाल पतले हो रहे थे और कमजोर हो रहे थे? गिरते भी बहुत ज्यादा, तकरीबन दूसरा साल है। ये दूसरा साल है, तो आपने कुछ करने की कोशिश की उसके बारे में? नहीं, मैंने कभी मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या क्या कह रही हैं आप? नहीं कभी कुछ नहीं किया, बस लाल वाली पट्टी लगा लेती। कभी कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, ये बड़ी गलत बात है कि आपने कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको करना चाहिए था। बिकॉज असल में होता क्या है कि जब आप कुछ नहीं करते ना, तो फिर आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। आपको ज़रूर हर सूरत के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहिए था। हमारे साथ मसला ये होता है कि जब हमारी ज़िंदगी के अंदर बाल बेतहाशा कम हो जाते, जब गिरने लगते हैं ना, तो हमें एहसास नहीं होता। हम ना अपने खाने में तब्दीली करते हैं, ना अपने स्ट्रेस में तब्दीली करते हैं, ना अपने शैम्पू में तब्दीली करते हैं, ना अपने, अच्छा और बालों की ऑयल स्कैल्पिंग जो है, जो मसाज होता है ऑयल का, वो भी बड़ा ज़रूरी, हम वो भी नहीं करते। अच्छा, फिर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, उससे मशवरा नहीं करते, कोशिश नहीं करते कि किसी तरह से हम अपने गिरते हुए बालों को बचा सकें। हम ये समझते हैं कि ये बस गिर रहे हैं तो खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो ग़िज़ाएँ हम आजकल खा रहे हैं, जिस टेंशन से हम आजकल गुजर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं, वो चीज़ें अब इस बात पे हमको मजबूर कर देती हैं कि बाल आहिस्ता आहिस्ता हमारे गिर जाएं। अब आपके बाल 2 साल से गिर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आप अपने बालों को बचा सकती हैं या नहीं बचा सकती। ज़ाहिर है कोशिश की जा सकती है, लेकिन अब भी टाइम है, आपने आज ही से कोशिश करनी है। अच्छा, मर्दों के अंदर जब बाल गिरना शुरू होते हैं तो उनकी साइड्स यहाँ से खाली होने लगती हैं, ये जगह जो है पीछे से ये जाने लगती है। ख्वातीन अगर आप देखें तो उनके बाल चूँकि लंबे होते हैं बेतहाशा, तो वो उनकी जो चोटी होती है वो आहिस्ता वो पतली होना शुरू हो जाती है, और वो जब पतली होना शुरू हो जाती है तो ऊपर जाने लगती है। तो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार कोई बात नहीं है, ये मौसम की वजह से हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है, हम पानी बदल के देखेंगे, लेकिन उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा बालों के जाने का फैक्टर जो होता है वो हेरिडिटरी होता है, यानी जेनेटिक फैक्टर होता है, विरासत के अंदर आपको मिला होता है। तो याद रखिए, अगर आपको विरासत का ऐसा कोई फैक्टर मिला है तो उसके लिए आप अपनी जीन को अब चेंज भी कर सकते हैं। उसके देखें, जीन का बिहेवियर आप कैसे चेंज करेंगे? जब आप प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे बाल बहुत हल्के थे, बहुत ज़्यादा हल्के थे। मैंने 20 से 25 साल फिनेस्ट्रॉइड खाई है, यानी कि प्रोपेशिया मैंने 20 से 25 साल खाई है, लिटरली खाई है। एवरी सिंगल डे एक मैंने पिल ली है। इसके अलावा कम से कम 10-15 साल मैंने टॉपिकल सोल्यूशन, एक होता है जिसे रोगेन कहते हैं, मैंने वो लगाया है 5% मिनॉक्सिडिल के साथ, 5% उसकी इंटेंसिटी के साथ। फिर उसके बाद, चूंकि मेरी एक कंपनी है, उसके बाद हमने अपना ही एक ऑयल निकाला और उस ऑयल को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। अपने ही विटामिन्स निकाले, उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, और आज मैं तमाम चीज़ों से फ्री हूँ। आज मैं ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, लुक एट माई हेयर, एब्सोल्युटली फाइन, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अपनी जो जीनोलॉजी है, जो अपनी जो जीन्स हैं, उनको थोड़ा सा ऑल्टर ज़रूर किया है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा ब्रेक आ गई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। परेशान नहीं होना आज आपने मेरे साथ रहना, यहीं रहना स्क्रीन पे, और बिल्कुल कहीं नहीं जाना। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं हमारे एक्सपर्ट आपके साथ होंगे और आपसे बात करेंगे, और आज कोशिश करेंगे कि आपके बालों को गिरने से हम बचा सकें। ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। लेट्स से हेलो टू डॉक्टर मायरा खालिद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो वंस अगेन। मोइना बेग साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। एंड डॉक्टर अरीस खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। एंड हुमैरा नाज फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, हाउ आर यू?
थैंक यू हुमैरा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, आज हम बालों के बारे में बात करें। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, बालों के गिरने के कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से बाल रियली गिरते हैं? हेयर फॉल के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, जिसमें मेनली आपका सबसे पहले तो जेनेटिक पैटर्न आ जाता है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, बॉडी की, यस, इनहेरिटेड जिनके हेयर फॉल हो रहा होता है। सेकेंडली आपकी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिर सकते हैं। थर्डली उसमें आपकी कोई अगर अंडरलाइंग डिजीज़ चल रही है, कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं। आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें भी बाल गिर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी कभी स्ट्रेस में से गुजरी, आइदर इट्स अ फिजिकल स्ट्रेस और अ मेंटल स्ट्रेस, तो उससे भी बाल गिर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी इन दिनों पिछले कोई 10-15 साल से हमारे यहाँ महंगाई का बुहरान हुआ हुआ है, मतलब बेतहाशा अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ये स्ट्रेसेस भी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। आपको मेंटली आप उस फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी आपको स्ट्रेस तो होता है, तो उसकी वजह से भी वो इफेक्ट तो उस पर आता है डेफिनेटली। लेकिन जिन लोगों का देखा है कि अगर जैसे अभी पिछले अरसे में कोविड बहुत ज़्यादा था, तो पोस्ट कोविड हमने हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखा है। नहीं, वो तो चूंकि एक साथ रहते थे तो पहचान गए थे एक दूसरे को, तो उसकी वजह से टाइम मतलब इतना ज़्यादा मिला कि जान गए, फिर उसके बाद फिर समझ में नहीं आने लगा, फिर यूज्ड टू हो गए डेफिनेटली। अच्छा, ये तो खैर मजाक की बात है, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जितनी डिवोर्सेस कोविड के ज़माने में हुई हैं, इससे पहले कभी नहीं हुई थी, लिटरली नहीं हुई थी। बिकॉज यू नो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा फासला रखा जाए, बिकॉज वो फासला अगर नहीं होता ना, तो फिर आई थिंक आजकल एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जिससे आपका जहन जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ निकल जाता है। एंड यू रियलाइज़, एक तो हर आदमी को बहुत स्पेशल कोट एंड कोट यू नो इंडिविजुअल बनने का शौक है, उस इंडिविजुअल बनने के शौक में हमने फैमिलीज तबाह कर दी हैं। बट एनीवे, दैट्स अ सेपरेट बहस। बाल गिरते हैं परेशानी की वजह से, लेकिन फिर बालों के गिरने की वजह से परेशानी हो जाती है, तो कैसे डील किया जाए इससे? सबसे पहले जैसे अभी डॉक्टर मायरा ने भी मेंशन किया कि हमें एक वन ऑफ द फैक्टर्स कि हम डाइट से, आप ये भी मेंशन करें कि डॉक्टर मायरा आपकी दोस्त हैं, और दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ। माशाल्लाह दोनों बेहतरीन दो आप लोग स्कूल की दोस्त हैं? हाँ जी, स्कूल कॉलेज, राइट, ओके। और माशाल्लाह आज पहली मर्तबा 15 साल बाद मिले हैं लोग। That's beautiful. That's some friendship. Thanks to you. No, that's some friendship. I'm just being sarcastic. That is just being some, you know, माशाल्लाह क्या फ्रेंडशिप है, 15 साल तक कोई तो लेकिन हम भूले नहीं 15 साल बाद। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह हम डाइट से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो हर न्यूट्रिएंट का एक अपना फंक्शन होता है। जिस तरह आपके हेयर की ग्रोथ कैसी है, शाइन कैसी है, उसकी यानी थिकनेस कैसी है, हेयर फॉलिकल्स हेल्दी हैं कि नहीं, ये सारा डिपेंड करता है आप जो न्यूट्रिएंट्स डाइट से लेते हैं। तो जब वो मिसिंग होंगे तो हेयर शेडिंग होगी। कोई ऐसा लाइफ का हैक है इसके खाने से बस बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं? नहीं, ऐसा हैक्स बल्कि ऐसा लें भी ना, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट होती है। आपको बैलेंस डाइट लेनी ही ऑलिव्स आर रियली गुड फॉर हेयर, लेकिन सबसे पहले सॉरी ऑलिव्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें ओमेगा 3 है, उनमें अच्छी कॉम्पोजिशन अच्छी है। लेकिन अगेन जिस तरह आप एक चीज़ उससे ले लेंगे, फिर अमाइनो एसिड्स आपको प्रोटीन से चाहिए, जो आपकी केराटिन प्रोटीन, तो आपको बहुत बैलेंस डाइट लेनी। लेकिन अच्छा, इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्यों नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे। पर डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। चलें जी, अब हेयर फॉल हो गया और हेयर फॉल हो रहा है, ख्वातीन में भी हो रहा है और मर्दों में भी हो रहा है। हमको जब हम उसके बारे में कुछ करते नहीं और जब करने पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है, तो उसको किस तरह से हम रिकूप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली अगर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करें, क्योंकि जो बाल आपके गिर चुके हैं वो बहुत टाइम लगाएंगे आने में। ओके। तो इट्स बेटर कि जब आपका स्टार्ट हुआ है तो आप उसी वक्त, एक तो ये कि सेल्फ मेडिकेशंस को अवॉइड करें। टोट के हमारे यहाँ ये होता है ना कि पहले टोट के, फिर इससे पूछा जो ये इस्तेमाल कर रहा है वो भी कर लिया, जो उससे पूछा। देखिए, कॉजेज़ हर बंदे की डिफरेंट है, आपको नहीं पता कि आपकी कॉज क्या है, पहले उसको रूल आउट करवाएं। इफ़ एवरीथिंग इज काश ये पॉलिटिकल टॉक शो होता फिर मैं डॉक्टर साहब इसमें बहस ऐसी चलती। जी प्लीज कहिए, सॉरी। तो उसमें ये है कि आप अगर कॉजेज सारी रूल आउट हो गई हैं, देन यू कैन कम टुवर्ड्स प्रोसीजर्स, क्योंकि उससे ज़रा आप बेहतर जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को एज कम्पेयर टू ओरल मेडिकेशन पे आप आते हैं, टेक सम टाइम। बैलेंस डाइट ज़ाहिर है ज़रूरी है, लेकिन मल्टीविटामिन्स कोई भी बंदा, इवन मैं हूँ, तो बैलेंस डाइट मैं नहीं ले सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उससे बहुत ज़रूरी बेहतर ये, पाकिस्तान में जिस तरह मल्टीविटामिन्स या कोई भी बायोटिन्स वगैरह ऐसे खाई जाते हैं, जिस तरह हम टॉफ़ी खाते हैं, आज खा ली 3 दिन नहीं खाई, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी एक रूटीन बनाएं। मेरे पास आके अक्सर लोग ये कहेंगे, अच्छा जी हमने कितने देर खानी, अगर हम 2 महीने खाएंगे इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा?
आप इतना जंक खा रहे हैं, वो खाते हुए आप कभी नहीं सबसे बड़ी सोच बात रहे। ये डॉक्टर साहब, लोग आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीज दें कि मैं बस लूं, करीब से गुजारूं और फिक्स हो जाए सब कुछ। शॉर्टकट। ऑफ कोर्स शॉर्टकट्स, पूरी कौम शॉर्टकट्स का शिकार है। हम सबको इतनी जल्दी होती है कि सबको देर हो जाती है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिब भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहिब भाई, मैं नासरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी नासरा, बोलिए क्या कहेंगी? साहिब भाई जैसा कि आज का आपका शो बहुत अच्छा है बालों से रिलेटेड, तो मैं ये बात करना चाहूंगी। वैसे तो मेरे 3 एज से बाल बहुत अच्छे थे, लेंथ अच्छी थी, ओके लेकिन अब तकरीबन 2 साल या शायद 3 साल हो गए हैं, मेरे बालों की लेंथ में भी आहिस्ते आहिस्ते कमी आती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मेन इशू मुझे ये है ना कि आगे से गांठपन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ओह ओके ओके, एक काम करते हैं, वो आप मैं पहले पूछ लेता हूँ इनसे। आपको कोई और तो कुछ नहीं कहना? जी जी, बस ये कि तो घनपन बहुत ज्यादा हो गया, आगे से कोई भी हेयर स्टाइल ना हो तो आगे से कुछ मजा ही नहीं आता करने में। आगे से बाल सारे फटे फटे उड़े उड़े और गंजी गंजी सी सारा स्किन नजर आ रही होती है। आप लोग मुझसे कौन? जी जी, आप जरा एक मिनट, एक बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो प्लीज आप कानून से रिक्वेस्ट है कि मुझे इसको अच्छा समझ करा दें। अच्छा एक सेकंड, आप होल्ड पे रहिए, डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछेंगी। जी अच्छा नासरा, आप मुझे बताएंगे आपकी फैमिली में किसी को है ये प्रॉब्लम? जी जी, मेरे फादर हैं, उनके भी बाल इसी तरह से हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि सिर्फ फ्रंट पे थिनिंग है? ओवरऑल मेरे ना पीछे से छोटी सीट है, पीछे से बालों में इतना फर्क नहीं पता चलता, लेकिन आगे से घनपन बहुत ज्यादा फील हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और आप कोई बीमार रहे हो इस पिछले अरसे में? नहीं, ऐसा तो कोई बीमारी नहीं हुई। ठीक है, कोई कॉम करते हुए आपको स्कैल्प में पेन होता हो? नहीं, स्कैल्प पेन नहीं होता। बाकी जो डंडस इन दिनों फील हो रही है, अलबत्ता मैंने एक ऑयल बनाया, मुझे किसी ने बताया, उसमें एलोवेरा, उसमें मैंने प्याज और मैंने मेथी दाना, ये चीजें डाल के अच्छी तरह से तेल को पका के वो यूज करना स्टार्ट किया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, एक तो नासरा मुझे ये बताएं कि आर यू मैरिड? जी जी, मैं मैरिड हूँ, मेरे 11 साल हो गए शादी को, मेरे माँ से 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, अच्छा। और सबसे छोटे वाले की एज क्या है? सबसे छोटे वाला मेरा 4.5 साल का है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज आपने अपने मल्टीविटामिन्स वगैरह लिए थे? मल्टीविटामिन्स मैंने लिए थे, जो आयरन वाली होती है, आयरन फॉलिक एक वो यूज की थी, और कैल्शियम की जो होती है वो पानी में भिगो के पीने वाली वो यूज की थी। उसके अलावा एक्सपर्ट मुझे नहीं याद करता कोई चीज हो। हाँ, इन दिनों वो मैं यूज कर रही थी सेंटोब्रियाम, मतलब कुछ माह पहले से। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि कोई आपने ब्लड के टेस्ट करवाए हो, लाइक सीबीसी या आपके थायराइड के कोई टेस्ट हुए हो? हाँ, मैंने टेस्ट तो करवाए थे, जैसे ब्लड की मेरी कमी हुई थी तो मैंने करवाए थे। एक्चुअली मेरी कम आई थी, 10 पॉइंट कुछ आई थी इन दिनों, तकरीबन 4-5 माह पहले। ऑलराइट, आप फोन रखिए, अब हम बात करते हैं। जी एनीवन? देखिए, कॉज तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली खुद ही बता दी, जिस तरह वो खुद बता रही हैं कि उन्होंने टेस्ट करवाया और एचबी लेवल उनका कम था। ठीक है, अगर आपके एचबी लेवल्स कम हैं तो देखिए पहली वही बात है ना, कॉज रूल आउट करें। आप तेल लगा लें, उसमें नमक मिर्च मसाले जितना मर्जी कुछ डाल लें, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, क्योंकि इशू आपके अंदर से है, आपके बाहर से नहीं है। तो अगर आपको आयरन की कमी है, आपका एचपी लेवल लो है, या आपको थायराइड का इशू है, तो सबसे पहले आपको उसको रिजॉल्व करना है। और 2 साल की हिस्ट्री के साथ अगर आप चलते आ रहे हैं तो ये बाल हो सकता है इनमें से कुछ वापस भी ना आए। इट्स टू लेट। ओके, ठीक है। ओके, तो ये आपने ये देखना होता है कि अच्छा, जब तक फॉलिकल डेड जब मैं नहीं वापस हो आता हूँ ना, तो फिर आपसे पूछूंगा कि किया क्या जा सकता है इस सिलसिले में। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो गिव अस अ कॉल, डायल करें, बिल्कुल खौफजदा ना हो। आई मीन वी आर हियर टू हेल्प यू। और हुमैरा, आपसे ही बात करता हूँ लेकिन ब्रेक के बाद। और जी वंस अगेन वेलकम बैक हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताइए, अभी जैसे उन्होंने कहा था, नासरा ने कहा था कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, 2 साल हो गए बाल गिरते हुए, और इन्होंने एक तेल बनाया, ऑयल बनाया। आई नो जो हर्बलिस्ट होते हैं या आप लोग जो हैं वो इस तरह के ऑयल्स को प्रमोट भी करते हैं, कहते भी हैं कि इससे फ़ायदा भी होता है। तो क्या वाकई फ़ायदा होता है कुछ चीज़ें लगाने से? जैसे प्याज का पानी लगाने से आई नो फॉर श्योर कि फ़ायदा होता है, बट क्या ऐसा होता है? साहिर, सबसे पहली बात तो ये है कि फायदा जब होगा जब आप इनटेक बहुत अच्छा करेंगे। ओके, ठीक है ना। और जरूरी नहीं ऑयल बहुत ज्यादा सर में इतना लगा लेते हैं कि उसके बाद बाल निकलने की यानी गुंजाइश नहीं रहती कि इसकी ग्रोथ हो जाए, तो एक्सेस ऑयल लगा लेते हैं। वो समझते हैं कि बहुत ज्यादा मसाज करने से या
ऑयल जो है बहुत लिमिटेड लगाना चाहिए और फिंगर टिप से हल्का मसाज करना चाहिए जब तक हेयर फॉल हो रहा हो। ओके। आजकल मैंने एक चीज बनाई हुई है, वो अपने लिए भी बनाई क्योंकि सीजन विंटर का आ रहा है, तो बहुत सी शिकायत मुझे भी हो रही थी क्योंकि जाहिर है हर एक का होता है कि जब विंटर आता है तो बाल ज्यादा गिरते हैं। मैंने एक जेल बनाया है, अलसी जिसे फ्लेक्स कहते हैं और मेथी दाना फेनिग्रीक सीड। मैंने इसको 2 कप पानी में बॉईल कर लिया, 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच अलसी के। जब वो 1 कप रह जाता है जेल बन गया, मैं उस जेल का मसाज करती हूँ हल्का हल्का पे रूट पे। और मैं आपको दिखाती भी चलूं, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये देखिए मेरे बेबी हेयर्स आ गए हैं उससे। ये आप देख रहे हो, ये मेरा बिल्कुल जो है ना बिल्कुल हेयर फॉल हो गया था। उससे क्या होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 होता है और आपको ऑयल की क्वालिटी भी मिल जाती है। बेसिकली हमें स्कैल्प को मॉइस्चर करना होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑयल ही लगाएं, हम ये वाला जेल भी लगा सकते हैं। लेकिन आपके ख्याल में ये चीज़ें जो काम करती हैं, लेकिन आप ये कहती हैं कि इसके साथ साथ इनटेक जो है, जो आई थिंक मोइना कह रही थी, इनटेक आपका बेहतर होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मोइना, क्या इनटेक हो सकता है, क्या ऐसा हैक हो सकता है या क्या ऐसे फूड्स हो सकते हैं? क्योंकि देखिए हर आदमी को ये नॉलेज नहीं है, हर आदमी इवन गूगल पर जाके, गूगल तक जाके भी रिसर्च नहीं करता, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से? अच्छा, एक तो जिस तरह हमारी पिछली कॉलर भी थी, आपने अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट बस आके बता देता है कि मैं बायोटिन खाना शुरू कर दी थी या कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हो गई हैं हेयर रीग्रोथ। बायोटिन का चूंकि नाम मशहूर हो गया इसलिए हर आदमी वो बायोटिन। हालांकि जैसे इन्होंने बताया कि इनके एचपी लेवल्स कम थे और यूजुअली ऐसा होता है कि हम सीबीसी और सीरम फेरेटिन कराते हैं पहले और फिर राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन, जब कमी होगी है फिर आपको सप्लीमेंटेशन भी ऐड करनी पड़ती है। यूजुअली आपने मेंटेनेंस के लिए अच्छी डाइट लेनी है, जिसमें जिस तरह मैं बता रही थी कि प्रोटीन हो, ओमेगा 3 हो, कैल्शियम अच्छी हो, विटामिन डी आप लेते रहे। लेकिन अगर डेफिशिएंसी आ गई है फिर आपने अपना सप्लीमेंट भी रिकमेंड करा लेना है। जैसे इनके एचपी लेवल्स कम थे तो इन्हें चाहिए कि पोस्टपार्टम भी, यानी जिस तरह प्रेगनेंसी में लेनी थी, वो कंटिन्यू रखें आयरन अपने, जो भी उनको। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद भी तो बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि हम एकदम इतनी अच्छी डाइट ड्यूरिंग उस फेज में कर रहे होते हैं और बाद में हम सप्लीमेंटेशन बस कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं, डाइट पे भी फोकस नहीं करते। एक तो ये भी फैक्टर है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा रहा है ना कि हीमोग्लोबिन लो लेवल्स रहे हैं आपके, तो आप अपने सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रखें। अच्छा, ब्लड का कितना ताल्लुक होता है बालों के बनने से? जिस तरह आयरन और फोलेट की बात है ना, ये आपके रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, वो आपकी ना ऑक्सीजन कैरिंग चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने क्यों कहा, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट मैं सोचता हूँ तो इस वजह से मैंने आपसे पूछ लिया। जैसे बीट रूट होता है, यानी चुकंदर होता है, अगर वो खाया जाए तो उससे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं, खून बनता है, तो क्या वो सर्कुलेशन इंप्रूव होती है? तो क्या वो अगर चुकंदर खा लिया जाए तो क्या वो बेहतरी में जाएगा? बेहतरी में जाएगा। जिस तरह वो फोलेट का बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें आयरन भी है, तो आपकी जो स्कैल्प है उस तक अच्छी सर्कुलेशन जाती है, तो ऑब्वियसली आपके हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होंगे। तो मतलब आप जो भी इनटेक कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट है। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि आप चुकंदर खाएं, उसका रीज़न है, देखिए मुझे आई नो कि बहुत महंगाई है एंड आई नो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कोई ऐसा सोल्यूशन दे रही आप, ये हल नहीं है, ये हल नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, ये एक एडिशन है, ये प्रोटेक्शन है, ये नहीं है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो अपने जाना डॉक्टर के पास ही है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जुबैदा, कैसी हैं आप? ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत शुक्रिया जुबैदा। चैनल से आते थे और अब आप दूसरे चैनल से आते हैं। आप कहती हैं तो वापस चला जाता हूँ। नहीं, अच्छा। नहीं, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं डॉक्टर साहिबान से कहूँगा वो आपसे सवाल करें। आपकी ग़िज़ा वगैरह कैसी, अच्छी है? नहीं, यहाँ नहीं। अच्छा, तो इतनी उदास मत हो। शुगर है और ब्लड प्रेशर है। ओह, अच्छा, शुगर एंड ब्लड प्रेशर भी है। जी। अच्छा जुबैदा, जी जुबैदा, बाल कब से गिर रहे हैं आपके? बाल मेरे 2-2.5 साल हो गए। ठीक है, और वैसे आप अदरवाइज आप हेल्दी हैं, आपने बताया कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, वो ठीक रहता है आपका? नहीं, जल्दी शुगर चेक कराइए, 350-450।
अच्छा ठीक है। अच्छा, और कभी आपने सीबीसी कराया हो, हीमोग्लोबिन लेवल्स आपको पता है आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाया। आपको डैंड्रफ का इशू तो नहीं तो है? ये कैसे पता कि शुगर है आपको? वो उन्होंने चेक कराई है। शुगर तो मैं चाय पिलाती हूँ, शुगर की मैं दवाई खाती हूँ, ब्लड प्रेशर की भी दवाई खाती हूँ। अच्छा, ओके ठीक है, ठीक है। ओके ओके जी, क्या कहना चाहती हैं? अच्छा देखें, बेसिकली जब भी हेयर फॉल के साथ हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको बेसलाइन टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपकी विटामिन डी, आपकी फेरेटिन इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ आयरन जो कि आपके हेयर को हेल्दी करती है। Okay. तो उसके हम लेवल्स कराते हैं, उसमें विटामिन B12 का भी रोल है। अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है, ठीक है, तो फिर हम आपको उसमें साथ हम मेडिकेशंस के साथ कुछ प्रोसीजर्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली लाइक 99% जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो उनको डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसमें आयरन की बहुत कॉमन है डेफिशिएंसी। अच्छा, जैसे मैं बार बार सुन रहा हूँ आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल गिरते हैं। बिल्कुल गिरते हैं। ओके। अच्छा, इन कॉलर से पूछें कि इनके ब्लड शुगर लेवल्स रहते कितने हैं, मतलब चेक 300 करते रहते 300 हैं? प्लस 300 है। मतलब इवन मेडिसिन के तो बाद जब आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहते हैं, आप समझें कि आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हैं, हाँ। तो वो आपकी कई तरह से आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा होता है। और फिर आपको जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें, जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, वो डाइट में ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे आप नट्स कर सकते हैं, वेजिटेबल्स कर सकते हैं, होल ग्रेन की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल कौन सी बताइए ताकि वो सुन लें। हाँ, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो चीज़ें आती हैं, जैसे आपने बेकरी आइटम्स बिल्कुल बंद कर देनी है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रहने लग जाए। और एंटी इन्फ्लेमेटरी में सबसे अच्छी विटामिन सी, जिसमें आपके फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सारे जो भी सीजनल आ रहा हो, जैसे आजकल आप गावा ले सकते हैं, अमरूद, अनार, ये सारी चीज़ें जो सीजनल होती हैं, इनमें दो चीज़ें, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपकी आयरन एब्जॉर्ब करने अच्छा, में भी क्या मदद हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ऐसे जनरल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर जाके लोग मशवरे कर सकते हैं डॉक्टर से? बिल्कुल ऐसे हैं। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि जी हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या पैसा नहीं है। नहीं, अगर आप ये देखिए कह रहे हैं ना कि भी ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी इस वक्त, लेकिन आप ये भी देखें ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पर्ची कितने की है। बिल्कुल ठीक है, एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर आपके सारे प्रोफेसर लेवल से लेके हर मतलब लेवल के आपके स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि जी ये आप किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाएंगे या बहुत एक्सपेंसिव कुछ लेंगे तो ही आपका अच्छा, मैंने मसला हल इसलिए होगा। पूछा आपसे बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये सब जो होता है ये कॉस्मेटोलॉजी में आ जाता है, ये बालों का जो है ये इसमें आ जाता है, तो शायद यहाँ के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, इसका इलाज बड़ा एक्सपेंसिव है। कॉस्मेटोलॉजी में तब आता है कि अब आपकी चीज़ें रूल आउट हो गई, अंडरलाइंग इश्यूज नहीं है आपको। ठीक है। सपोज लाइक जिस तरह मौसम की वजह से हो गया या कोई ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जिस तरह अभी आजकल एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर स्मोक का है। हाँ, उसमें भी बाल जाते हैं। यस, आपकी स्किन बहुत खराब होती है, आपके बाल बहुत, देखिए अगर आप ये देखें चेस्ट इन्फेक्शंस हो रही हैं, वो तो आप सांस ले रहे हैं तो हो रही है ना। तो आपकी स्किन सबसे ज्यादा कवर्ड है, आपका बॉडी पार्ट को करती है, सबसे मेजर एरिया है। बाल आपके सबसे पहले क्या चीज एक्सपोज हो रही है? आपका बाल, आपका नॉस्ट्रल, अगर आप नहीं पहन सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले ये कि आपकी जो एक्सटर्नल जितनी चीजें हैं वो सबसे पहले इफेक्ट हो रही है, तो वो पोर्स क्लॉग्ड होंगे। हम बार बार बालों की बात करें, समझने की जरूरत ये है कि स्कैल्प की क्वालिटी, यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कैल्प, क्योंकि बाल वहां पे आपके रुकने हैं, वहां से उसका टेक्सचर बेहतर होना है, वहां से स्ट्रेंथन होना है। ठीक है, तो बालों की लेंथ पे आप तेल भर भर के भी लगा ले, वो थोड़ा सा आपको बेहतर कर देगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक और बात, क्या हर रोज, और ये चारों से सवाल है, क्या हर रोज शैम्पू करना चाहिए? अगर जिनकी स्कैल्प ऑयली है उनको तो करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अदरवाइज जिनकी नहीं है वो आप ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हो, क्योंकि जिनकी ऑयली स्कैल्प होगी तो उनको फिर वहाँ पे फंगस आएगी और उनको डैंड्रफ के इश्यूज होंगे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आप दोनों से ये सवाल और हुमैरा से ये सवाल। ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक टू हुमैरा। हुमैरा, आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल जी हुमैरा, मुझे ये बताइए, कोई ऐसे टिप बताइए कि अचानक से अगले दिन से मतलब आप लगाएं और आपके बाल आना शुरू हो जाएं, या खाएं और बाल आना शुरू हो जाएं, या गिरना बंद हो जाएं? अगले दिन से बाल नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जादू का टोटका के अगले दिन बाल आ जाएंगे। हाँ, सबसे पहले आपका बाल गिरना जो रुकता है वो प्रोसेस में होता है। ओके, स्टॉप होगा, बाल आना शुरू होंगे, इसके लिए कम से कम 15-20 दिन चाहिए होते हैं। ओके, नए बाल आने में तो 2.5 महीने लगते हैं, लेकिन हाँ रुक जाते हैं बाल गिरना रुक जाते हैं, आने में तो 2.5 माह लग जाते हैं। हाँ जी, पहले हेयर फॉल स्टॉप करना होगा। और साहिल, मैं हमेशा ये कहती हूँ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। सबसे पहले आपने डिटॉक्स करना है,
फिर देन आपने मल्टीविटामिन से स्टार्ट करने हैं। क्या बात किया आपने। इन लोगों ने मुश्तरका तौर पे इल्जाम लगाया मुझ पे कि मैं सुबह सुबह ये डिटॉक्स वाटर पीता हूँ, और मैं कसम खा के कहता हूँ, हाथ उठा के कसम खा के कहता हूँ, सीधे हाथ में सीधा हाथ कहा, उठा के कहता हूँ, ये मैंगो स्क्वाश है भाई, मैंगो स्क्वाश है, मीठा भी डला हुआ है इसके अंदर, मैं कोई डिटॉक्स वाटर नहीं पी रहा हूँ। इन लोगों ने इल्जाम लगा दिया मुझ पे, बोला आप लोग कोई डिटॉक्स पीते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ डिटॉक्स पीना शुरू कर दे, अच्छी बात की है, डिटॉक्स करना चाहिए अपने आप को। अच्छा हमेरा आप ही बताएं फायदा क्या होता है डिटॉक्स करने का। सबसे पहले तो आपकी ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है, और आपके जितने कहते हैं ना, जितने मुज़िर केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर सबसे पहले, हाँ। तो वो निकलने शुरू हो जाते हैं। आपके यूरिन के थ्रू, आपके स्वेटिंग के थ्रू, आपके स्टूल पास के थ्रू, ये सारी चीजें 3 ज़राए होते हैं जिससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। और जितना आप डिटॉक्स करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यूरिन पास होता है, जितना आप बह रहे हैं, आप जितना लिक्विड लेंगे, लिक्विड सबसे पहले तो पानी आपके पास बहुत मौजूद होता है। हम कहते हैं जी 10 से 12 ग्लास पानी पिए तो ये भी बहुत होता है, लेकिन हम पानी इतना इंटेक कर नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें ये डिटॉक्सिफिकेशन बॉटल्स और ये सब बनाना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करना पड़ेगा, हमें सैलेड्स का यूज करना पड़ेगा। अभी अच्छा सर्दियां आ रही है ना साहिब, सबसे पहले तो गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी आपने स्कैल्प पे और फेस पे नहीं लगाना। ओके। रिंकल्स भी आते हैं, हेयर फॉल भी ज्यादा होता है, और ड्राइनेस भी आती है। ड्राइनेस में। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी मेरा नाम शहनाज है। शहनाज, कैसी हैं आप शहनाज? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। जी शहनाज, क्या कहना चाहती हैं? साहिब भाई, मैंने आपसे ना अपनी बेटियों के बारे में पूछना था डॉक्टर साहब से। जी पूछिए। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों के बाल बहुत तेजी से उतर रहे हैं। ओके। और 2-3-4 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है, उनके काफी हेल्दी बाल थे, और वो उन्हें ना टाइफाइड बुखार हुआ था, दोनों को इकट्ठे हुआ था। तो बुखार के बाद से उनके बाल उतरने शुरू हो गए, और 2-3 साल हो गए हैं। एज क्या है आपकी बेटियों की? अब तकरीबन 3 से बाल उनके उतर चुके हैं। नहीं, उनकी उम्र क्या है? बड़ी बेटी की तो 19 साल है और छोटी की 15 साल। ठीक है, आपने उनको कोई मल्टीविटामिन्स या कोई मेडिकेशन किसी डॉक्टर को अभी तक दिखाया है इस चीज़ के लिए, या बिल्कुल भी नहीं? अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, और वैसे ही बस जो घर से तेल वगैरह वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्यों नहीं दिखाया आपने? मतलब 3 साल आप कह रही हैं ना हो गए, तो 3 साल में आपने क्यों नहीं दिखाया? बस वो कुछ वो टेंशन, मतलब ही शायद इस वजह से मैंने कहा ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। देखिए, मैं यहाँ पर यही बात करना चाहूँगी, जब आप इतना लंबा इंतजार करें, जिस तरह वो बता रही हैं कि गिर गए, 3 हिस्से वो कह रही हैं, ठीक है, यानी कि 1/3 इज गॉन, ठीक है। अब इसमें से हम वापस कितना ले लेंगे? अब 3 साल को अगर आप ये भी सोचें ना कि आप 3 हफ्ते में कवर कर लेंगे, दैट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। आपको एटलीस्ट 3-4 महीने कुछ लग के, प्लस यू वुड नीड मेडिसिन, प्लस यू वुड नीड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। ये नहीं होगा, आपको मुख्तलिफ कुछ प्रोसीजर्स करवाने पड़ेंगे अब उनके। टेस्ट पहले तो करवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीरम फेरेटिन है, ठीक है, उसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी एक होती है, TIBC, वो करवाएं, CBC करवाएं। ये 3 टेस्ट उनके लाजमी करवाएं, और उसके बाद किसी डॉक्टर को दिखाएं, और मेडिकेशन स्टार्ट करवाने के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसीजर लें, जिसमें जाहिर है देर यंग, अगर लेवल्स पूरे हैं CBC के तो देन गो फॉर PRP। ओके। वो जाहिर आपका प्लाज्मा जो है वो उसमें ही डाल दिया जाए, ग्रोथ फैक्टर्स, हाँ, तो वो आप इंजेक्ट करते हैं, तो वो आपके मतलब क्या इनके बेटियों के बाल वापस आ सकते हैं? हम देखिए उम्मीद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, अगर नीचे फॉलिकल्स मौजूद हैं, चाहे वो बिल्कुल फाइन में भी कन्वर्ट हो गए, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर आप देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें हमारे मेल आते हैं लेकिन शाइनी स्कैल्प है, दैट मीन्स नीचे कोई फॉलिकल नहीं है, वो नहीं आ सकता, दैट्स डेड। बिल ठीक है। अगर सर ट्रांसप्लांट भी करवा रहे हैं, अब ट्रांसप्लांट भी कोई करवाता है तो उसको ये लगता है कि अगले दिन उसके बाल आ जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, इट टेक्स अबाउट 9 मंथ्स, लिटरली 9 मंथ्स, 9 महीने लगते हैं अगर आप ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, पर राइट ना क्या खा सकती हैं इनकी बेटियां जो इम्प्रूव हो जाए उनकी हेल्थ? सबसे पहले तो ये देखें कि वो क्या खा रही हैं, जो करंटली क्या खा रही हैं। अगर उनकी डाइट मिसिंग है, जंक ज़्यादा ले रही हैं,
कोई स्ट्रेस फैक्टर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। जब हम इतना ज़्यादा जंक ले लेते हैं ना तो बैलेंस डाइट लेने की जगह ही नहीं बचती। और बैलेंस डाइट में वही जो घर में चीज़ें होती हैं, जैसे मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ तो उसमें चिकन, फिश, एग्स ये आएंगे, लेकिन इसके वेजिटेबल सोर्सेज भी हैं। आप दालें ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, ये आपको प्रोटीन दे रहे होते हैं। फिर जैसा विटामिन सी के लिए अच्छा, जैसे चने जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बेसन जो है एक्चुअली वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये अवेयरनेस अब 3 साल आपने गुजारे हैं इस तरह से, जब शुरू दिन से ये हुआ था तो उसी वक्त अगर आप कंसल्ट कर लेते किसी डॉक्टर को। अच्छा, मैंने ये तमाम लोगों को कह रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये प्लीज़ याद रखिएगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट के अस्पताल ऐसे हैं जहाँ ये डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आप जाएँ, उनको बताएं कि डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं वो आपकी मदद भी करेंगे और आपको दवाएं भी लिख के देंगे। फिर बट इस बात को टाले मत। आई नो आपको लगता है कि शायद इसमें फाइनेंस का बहुत बड़ा दखल है, फाइनेंस से कहीं ज़्यादा अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दे लें, थोड़ी सी अकल से काम ले लें तो आई थिंक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो ये करें कि वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल और बहुत सारी ज़रूर करें। अच्छा, आपकी बात में एक छोटी सी बात ऐड करूँगी कि जब आप डिले करते जाते हैं ना तो आपको और पैसे लगाने पड़ते हैं। जब आप टाइमली इलाज कर लेते हैं ना तो आपको उस तरह से आप पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट डेली अपनी हेल्थ पे करी जाए ना तो आपको बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट से बच जाते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट में डेली बेसिस पे, जिस तरह यंग एज है, अभी ग्रोइंग है, अपनी डाइट बेहतर करते हैं और मुझे नहीं पता कि उनके बाकी कोई और इशू, कोई डेफिशिएंसी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, तो उसको जितना डाइट से करेक्ट करें उतना अच्छा है। नेचुरल जो भी घर में बने हुए खाने हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करें। कोई भी पैकेज्ड फूड, बेकरी आइटम्स, इनसे दूर रहें। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी मोहम्मद सिद्दीक मियाँवाली जिगरा। कैसे हैं सिद्दीक साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये प्रोग्राम आपको देख रहा था, वो डॉक्टर साहब बैठी थी तो मैंने कहा चले थोड़ी सी मशवरा कर लेते हैं। जी। तकरीबन मेरी उम्र है कोई 30 से 35 साल। ओके। तो मेरे बाल जो है ना, सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, इसकी क्या वजूहत? ओके, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए, जो हेयर वाइट हो जाते हैं उसमें समटाइम्स आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे हमारे सर्टन वाइटामिन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी के बाद आपके हेयर वाइट हो जाते हैं। एक और डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अर्ली ग्रेइंग या पोलियोसिस, जिसमें आपकी इनहेरिटेड होता है कि आपके बाल वाइट हो जाते हैं। प्रीमेच्योर, यस डेफिनेटली प्रीमेच्योर ग्रेइंग जिसको आप कहते हो। तो उसमें आपके जो अब उसका जो है ना वाइट अगर हो गए हैं तो वो आप उसके लिए सर्टन वाइटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। आप किसी डॉक्टर से उनको प्रिस्क्राइब करा के आप वो यूज़ करें। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके जो ग्रे हेयर्स हैं वो वापस ब्लैक में टर्न हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता। ओके, सो आपको क्या लग रहा है इनकी एज ब्रैकेट जो ये कह रहे हैं 30 से 35 साल, मतलब आपको एज तो पता होनी चाहिए, 30 से 35 के दरमियान 5 साल का वक्फा है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि यू आर 32, लेट्स से यू आर 32, तो क्या दोबारा से इनके पहले हम बेस। अच्छा, ग्रेइंग किस उम्र से शुरू होती है? अर्ली ग्रेइंग तो अब आप टीन एज में भी हम देखते हैं। हाँ। और वो यूजुअली आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से आपका जो हेयर है उसका कलर चला जाता है। ओके, और वो वापस आ सकता है या नहीं आ सकता? अर्ली, जैसे अभी मोइना ने भी कहा है कि जितना अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना और डिलेइंग आपका जो है ट्रीटमेंट का, आप उससे बच जाओगे। वरना मैं आपको बता सकता हूँ एक काम आप कर सकते हैं जो बड़ा कमाल है, जो मैं करता हूँ, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। 5 मिनट लगते हैं। वो एक आता है 5 मिनट्स बियर्ड और जो शैम्पू आता है जिसका नाम यूँ लगाया आपने और 5 मिनट के अंदर यू आर डन। 5 मिनट में आई एम ऑल्सो डन। तो कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाल ग्रे नहीं होते, क्या हो गया ग्रे हो गए तो क्या, आप उसको आप डाई कर सकते हैं। डाई करें। फैमिली हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट होती है ना, अगर आपके देखिए जेनेटिक्स में आपकी मदर की साइड में या फादर की साइड में अर्ली हो जाते हैं। मैं कॉल ले लूं, कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं सबा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी सबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुश्किल से, जहाँ सही भाई होते हैं वहाँ काल बड़ी मुश्किल से मिलती है। थैंक यू बहुत। मुझे ये पूछना था कि फॉरहेड से बाल कम हैं और लेंथ ज्यादा है, सही है? मुझे एक तो इसका बता दीजिएगा, कोई होम रेमेडी बता दीजिएगा। सेकंड ये कि मुझे पूछना है जो हेयर और नेल्स के लिए घर में जो भी लेडीज हो उनको ये इशू हो कि हेयर नेल्स वगैरह के लिए हमने क्या ऐसी सप्लीमेंट खानी है, या जाहिर है आजकल के दौर में पता है ना
कि हम लोग अगर कोई चीज लेते हैं तो कितने एक्सपेंसिव फल हो गए हैं या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन विटामिन में हम लोग क्या ऐड करें जिसमें हमारे बालों और नाखून और फेस वगैरह के लिए विटामिन सही हो। खैर नाखून का बढ़ना तो मेरी कभी समझ में ही नहीं आया, वो मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं कि क्यों आप नाखून बढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। बट देन अगैन इफ़ यू लाइक इट देन बी माई गेस्ट। जी बताइए कौन कौन लेना है, पहले हुमैरा से पूछ लेते हैं देन विल कम टू यू। जी हुमैरा बताइए कोई ऐसी होम रेमेडी है जो वो कर सकती हैं? देखिए बालों और नाखूनों के लिए। अच्छा, सबसे पहले देखिए जब बाल गिरना होता है ना, पूरा टेंस हो, आप टेंशन देखिए जितना लेंगे आप स्ट्रेस आएंगे, स्ट्रेस की वजह से बाल गिरता है। मैं योगा थेरेपी है, मैं आपको बताती चलूँ कि इससे आपका माइंड की डाइवर्ट होगा, इस तरह आप करते रहेंगे, आपके जो है ना हेयर भी हेल्दी होंगे और नेल भी हेल्दी होंगे। ये यूं करते रहो बैठ के जी, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज उस्मान साहब, वो रहते हैं उकाड़ा के अंदर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया मुझे उस पे शो पे ना, तो मैंने कहा हाफिज साहब कैसी गुजरी है? कहने बहुत अच्छी। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने 9 बजे से लाइट गई है, 4 बजे तक नहीं आई है। तो हाफिज साहब भी यूं बस बैठ के कर रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, याद रखिए, तो आपके बाल भी बेहतर हो जाएंगे। आई डोंट नो बेहतर होंगे नहीं होंगे, बट हाँ उमेरा आगे चलिए। जी अच्छा, इसके अलावा इन्होंने अगर डाइट लेनी है, देखिए अभी सर्दियों का सीजन आ रहा है, सबसे सस्ती जो है इस वक्त मूंगफली आपको मिलेगी, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। आपने मुट्ठी भर मूंगफली, चाहे तो आप किसी भी किस्म के नट ले सकते हैं, लेकिन मैं मूंगफली के लिए बता रही हूँ कि ये इजी अवेलेबल सबके लिए है, ये महंगा ड्राई फ्रूट नहीं है। आप मूंगफली का इस्तेमाल करें अभी इस सीजन में, एंड देन आपने प्रोटीन लेना है, अंडा लेना है, इसके अलावा अच्छी डाइट ओट्स का इस्तेमाल अगर आप करते हो, देखिए आपकी फुल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ओट्स का नाश्ता। अच्छा, मैं जौ का दलिया कह रही हूँ, जौ का दलिया आप लाजमी नाश्ते में लीजिए। आप देखिएगा जब अपना नाश्ता अच्छा करना शुरू कर देंगे ना आप सुबह का, तो आपकी सारी हेल्थ खुद ब खुद ठीक होना शुरू करेगी। ओके अच्छा, और नाखून के बारे में कि सब डॉक्टर साहब आपसे, बाल और नाखून देखिए, जो आपकी हेयर और नेल्स की ग्रोथ है वो आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। नेल्स की भी जैसे कुछ लोग आते हैं कि जी हमारे नेल्स ग्रो नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी हम उनको स्किन हेयर नेल फार्मूला में जनरल आपको बता देती हूँ कि स्किन हेयर नेल फार्मूला मिल जाता है। आप वो कोई भी अच्छा एक सप्लीमेंट लेके आप वो यूज़ करें। आप सप्लीमेंट पूछते हैं कि कितनी देर के लिए यूज़ करना है, तो एटलीस्ट 3 to 6 months। 3 to 6 months यस, पूरा असर उसका लेने के। और उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं छोटा सा एक मैसेज ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी को लगता है कि हम बहुत एक्सपेंसिव विटामिन बाय करेंगे तो शायद हमें लगेगा कि उसका इम्पैक्ट आता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल विटामिन आप नॉर्मल विटामिन्स भी ले सकते हैं आप, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है ना, कि आप उसको डेली यूज़ तो करें। राइट। इसमें सप्लीमेंट्स में बस ये है कि मैं एनलिस्ट कर देती हूँ कि कौन कौन से देखने जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, जैसे जिंक, सेलेनियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह ओमेगा 3 में आगे से ईपी और डीएचए हैं, जो आपके सप्लीमेंट में हो तो वो बहुत यूज़फुल रह सकता है। इसके अलावा बी विटामिन जिसमें फोलिक एसिड भी आता है, B6, B12, और इसके अलावा आयरन और प्रोटीन डाइट में। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप एनलिस्ट करके जहन में रखें और एक सप्लीमेंट डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहें डाइट में भी, और 3 से 6 माह तक आपको लेना ही लेना है। ऑलराइट। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी आपका इशू स्टार्ट हो रहा है तो उसको, अगर स्पेशली इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, 2 महीने से ऊपर का इंतज़ार ना करें, ठीक है। ट्रू। अब आप 2 महीने से ऊपर, अब मैं जिससे भी सुन रही हूँ उस सब के प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये बहुत लंबा अरसा है। आपने अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम इनमें से 2 महीने कंसिस्टेंटली रह रहा है, इसका मतलब है दैट इज़ अ रेड फ्लैग, सिंपली गो टू योर डॉक्टर। हाँ हाँ, और अगर जाहिर है अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आपका उतना ही और पैसा लगेगा ना, वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। अभी आपकी जान छूट जाएगी, कोई आपको मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर देंगे आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन उसमें क्या आपको क्या होगा, हेयर फॉल जब रुक गया, वो सबसे बेहतर टाइम होता है कि जिस तक आपका एक्टिवली हेयर फॉल हो रहा है आपने उसको रोक लिया, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। अच्छा डॉक्टर साहबान क्यों कह रहे हैं कि आपको टेस्ट करवाना है? बिकॉज हर शख्स के लिए हर विटामिन काम नहीं करेगा। आपको नहीं पता कि आप में डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं ताकि आप अपने बालों को बचा सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, प्रोसीजर कौन से अवेलेबल हैं बालों को सही करने के?
कॉमनली अब तो तकरीबन मेरे ख्याल 80% लोगों को वैसे ही पता होता है कि पीआरपी जो सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा एक्सोसोम्स भी हैं, ये लेटेस्ट बिल्कुल आए हैं एंड दे एक्चुअली वर्क रिगार्डलेस ऑफ एज। तो वो एक्सोसोम्स ये क्या होता है? एक्सोसोम्स आपके लिए मतलब बेसिकली उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और स्टेम सेल्स होते हैं, दैट इज मच मोर इफेक्टिव देन पीआरपी। पीआरपी में एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी एज कैसी है, आपका प्लाज्मा की क्वालिटी कैसी है। तो ये दो चीज़ों पर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन एक्सोसोम जो प्रोसेस है उसमें कोई भी एज आपकी हो वो काम करेगा। प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ मेडिसिन, और उसको बाद में मिक्स करने के बाद वो इंजेक्ट किया जाता है। उनके वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट होता है? इंजेक्ट होता है, नम करके किया जाता है। इट्स अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। सबसे ज़्यादा लोगों को डर ये होता है कि जी अच्छा दर्द बड़ी होगी, बिल्कुल इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, ठीक है। पीआरपी को जितना पीआरपी शादी के बारे में भी यूजुअली यही कहा जाता है कि इट्स एक्सट्रीमली पेनलेस। It is painless if it's not yours. But anyway, I'm just kidding. और इसके अलावा थ्रेड्स भी डाले जाते हैं, पीडियो थ्रेड्स। अक्सर लोग ये सुनते हैं चेहरे पे डालते हैं जी थ्रेड्स, वो भी अब कॉमनली लोगों को पता है, लेकिन हेयर फॉल के लिए भी डालते हैं। स्कैल्प में भी डालते हैं। वो आपके एनर्जन फेस जो होता है, जिसमें यानी कि आपके बाल सबसे ज्यादा वो रुके हुए होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से हेयर फॉल आपका रुका होता है, ग्रोथ उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम होती है। वो तो पेनलेस नहीं होता होगा ना डॉक्टर साहब? वो भी पेनलेस है, दैट इज कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। यस, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। आप आए, आपको ट्राई करवाते हैं। We make the patient comfortable by I'm not putting things in my head. देखिए इंपॉर्टेंट ये है, ये डॉक्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शायद मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये दो प्रोसीजर जो है, क्या बताया था आपने? एक थ्रेड्स हैं और एक्सोसोम्स हैं। एक्सोसोम, आई वुड लाइक टू ट्राई एक्सोसोम, लेट्स सी कि क्या होता है। आई वुड लाइक टू ट्राई दैट। Basically the signaling molecules, they have growth factors, they have anti-inflammatory molecules. So वो PRP के comparison में they claim कि they have like billions of growth factors. Okay, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। It's a one-time procedure. One-time like for आपने एक दफ़ा कर लिया and then you have to wait for about like good 3 to 6 months. Okay. मैं उसकी रेपुटेशन उस तरह नहीं, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ नीडल्स और या आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार आ सकें क्लिनिक। आमतौर पे मेल्स होते हैं, मेरे बहुत से बाहर से भी पेशेंट आते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी से आ रहे होते हैं, या कुछ के काम की नौयत ऐसी को कहते हैं कि जी हम बार बार नहीं करवा सकते हैं। ख़वातीन होती हैं, घरेलू ख़वातीन, वो कहती हैं हम बच्चों में हम बार बार नहीं आ सकते। तो कोई ऐसा बताएं जो मेरे 6 से 9 माह बड़े अच्छे गुजर जाए। और वो आप उनको एक्सोसोम रिकमेंड करते हैं? प्लस क्योंकि उसमें आपकी एज मैटर नहीं करती, आपके वो ब्लड की क्वालिटी मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। आपका ये नहीं इस पे फर्क पड़ रहा कि बेसिकली अंडरलाइंग इश्यूज भी अगर हैं तो भी इट वर्क्स सम, वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, और कोई प्रोसीजर जैसे ई ग्राफ्टिंग क्या होती है? So basically grafting, हम ये भी आपका जो PRP कर रहे हैं, it's also a kind of stem cell graft आप जो कर रहे हो, उसमें हम आपने अपना प्लाज्मा लिया और आप उसको सेपरेट करके आप ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट कर देते हो। अब इसको अगर आप एक्सोसोम से कंपेयर करो, PRP में ब्लड विदड्रॉ करना भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा उनको हाइपोटेंशन हो जाती है या उनको डर लगता है, खून देखते ही उनको कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी एक अच्छा प्रोसीजर है कि आपको वो उस हैसल में से नहीं गुजरना। सो वी हैव द प्रिपेयर्ड एक्सोसोम्स और वो हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं और आप उसको नैनो नीडलिंग के साथ भी कर सकते हैं। वो क्या होती है? नैनो नीडलिंग इज बेसिकली फाइन नीडल्स होती हैं जिसके साथ आप स्मॉल चैनल्स क्रिएट करते हैं और फिर आप एक्सोसोम ऊपर जो है ना इंस्टिल कर देते हैं। इंसुलिन की सिरिंजेस ऑलमोस्ट हर बंदे ने देखी होती है, उससे भी आप कह लें आधे साइज से भी कम होती है। ओह वाओ, ओके, सो पेनलेस होता है। यस, एक तो वैसे भी उसके पहले आपने नम किया होता है, स्टिल नम तो किया देखें, होता है। अब आपके लिए आसानियां बहुत हैं। अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो यू कैन विजिट आइदर देम और एनीवेयर एल्स, वेयरएवर। उनको बोलिएगा एक्सोसोम याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, आपको सिर्फ एक नाम याद हुआ है एक्सोसोम का और PRP का आपको नाम याद हुआ है, and the pedio threads also, and the pedio thread, there way you I wouldn't Baral, it's up to you. Pedio threads, yeah, you can do that too. कोई ऐसा मिरेकल खाना है, कोई मिरेकल फूड है जिससे बाल बेहतर हो जाते हैं? नहीं, मिरेकल खाना, इसका सीक्रेट जो है वो बैलेंस डाइट में है। और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो आपने सप्लीमेंट रिकमेंड करें। देखिए जितनी हेल्दी बॉडी होगी उतनी आपकी हेयर, स्किन, नेल्स उतने ही हेल्दी होंगे। आपका वेट मेंटेन्ड है, कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बॉडी नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी सर्कुलेशन अच्छी रहती है, तो आपको मतलब आप गुड टू गो हैं। ओके, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। उसके बाद हमारा से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और निशा, ये बताइए बालों का कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बालों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे, और मुझे बहुत खुशी हुई मेरी आपसे कॉल से बात हुई। थैंक यू, बहुत बहुत। साहिब साहब, बात की बेटी बात कर रही हूँ, ध्यान दें आप। क्या? अब्बास की बेटी बात कर रही
हूँ। ओ अच्छा अच्छा, अब्बास भाई कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब आपकी तबीयत कैसी है? आप ये बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। साहिब हम सबकी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हुमैरा जल्दी से लाइफ का हैक बता दें बालों के लिए, जल्दी से फौरन बताइएगा, 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से क्विकली। सबसे बेस्ट है साहिब, अगर आपके पास आंवला अवेलेबल है किसी के पास भी, तो आंवले का इंटेक कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। आंवले का पाउडर भी मिल जाता है और वैसे भी आंवला मिल जाता है। थैंक यू हुमैरा, आपका थैंक यू हुमैरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इन द किचन, बट जाइएगा कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। कैसे वाली? ठीक ठाक? हाँ, क्या बनाया आज आपने? आज चिकन चिली ड्राई है, पैन एशियन कुजीन है बेसिकली। ओह वाओ, ओके। और इसके अंदर हम ये एग फ्राइड राइस है, साथ हमारे पास ग्रेवी है इसके अंदर। एग फ्राइड राइस, एग्जैक्टली। ओके ओके। और इसको साथ साथ करके ये भी प्लेटिंग करेंगे ये इंशाल्लाह। हो गया है? हाँ, ये ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन है? एग्जैक्टली। डालो ना यार, क्या कर रहे हो, डाल दो। There you go। तो अच्छा, इसकी जो तरकीब है वो सामने दी हुई है। एग्जैक्टली। इसका बेसिकली इसके अंदर कुछ सॉसेज होती हैं जो पैन एशियन सॉसेज या चाइनीज कहते हैं। Okay। नॉर्मली हमको लगता है कि ना मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी या बहुत महंगी होंगी, लेकिन उस खासतौर पे उसमें भी हमने मेंशन यही किया हुआ है कि ये इजीली अवेलेबल है एक तो, और कोई इतनी कॉस्टली नहीं है। रियली? एग्जैक्टली। कॉस्टली नहीं है? नहीं है कॉस्टली। Okay। वो मतलब नॉर्मल हम आम तौर पे जो बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, हाँ। उसी प्राइस के अंदर ये भी चीज़ें उसी प्राइस के अंदर। तो ये कितनी देर में बन जाता है? ये मैक्सिमम इट टेक्स 15 टू। ला मैं तुम्हें बताऊं कैसे करो। इधर 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 इधर, छोड़ दो, सीख लो मुझसे थोड़ा सा, बता रहा हूँ। अब निकाल लेना इसको। अच्छा, कितनी देर बन जाता है? 15 टू 20 मिनट्स। 15 टू 20 मिनट्स मैक्सिमम बन जाता है। इतनी देर में बन जाएगा। वाह वाह सर, थैंक यू वेरी मच। इसको जरा जल्दी से निकाल के रख दो ताकि हम दिखा सकें। डालो, डाल दो इसे। There you go। Oh amazing, this is really good, very good। जल्दी से गार्निश करो। Oh wow, very nice, very nice, thank you very much। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल। इसको क्या कहते हैं? चिकन चिली ड्राई। चिकन चिली ड्राई आप भी घर में बना सकते हैं, इट्स वंडरफुल। वेरी क्विकली जी, 30 सेकंड्स, हैक्स, एनी टिप्स, आपसे शुरू करते हैं जी। इम्पॉर्टेंट यही है कि जो अब बहुत ज़्यादा माएँ अपनी बच्चियों की खींच के पोनियाँ कर रही होती हैं ना, हाँ। या बच्चे आजकल आप देखोगे जो छोटे बच्चे लड़के भी हैं वो हेड बैंड्स लगा रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा पीछे करके बालों को करेंगे या उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आप क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा आपकी हेयर लाइन रिसीड करेगी और उतने ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। तो इसको ज़रा बच्चों में से ही उसी एज से खींच के नहीं बांधने चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। मेरा मैसेज यही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रिवेंशन में जो है ना वो आपकी एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज आती है। अगर आप प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं तो आप बहुत सारे मसलों से बच जाते हैं, निकल जाते हैं। ट्रू। हेल्दी न्यूट्रिशन, सल्फेट फ्री शैम्पूज एंड रेगुलर ट्रिमिंग ऑफ द हेयर्स। एंड रेगुलर ट्रिमिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। यस। ओके, वो जो कहा जाता है कि मैं बाल काटने नहीं देना बिकॉज वो नहीं, वो आपके एक्चुअली ट्रिम होने चाहिए। अच्छा, ट्रिम होने की वजह से वो जो स्प्लिट एंड्स और टैंगल्स आपके बन रहे हैं, तो जब आप कॉम्ब करेंगे तो वो नीचे से वो उसमें। आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। हुमैरा आपका बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं, तब तक के लिए वापस।